हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, विच इज़ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, जिसमें एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहने वाला है, केस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, या एक 5 मार्क क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, जिसमें स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और इस वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक क्वेश्चन भी दिया गया है स्पीड रिलेटेड। उस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड तक ज़रूर देखना। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ कार इज़ ड्राइविंग अप अ हिल इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। मतलब एक कार है जो हिल के ऊपर ड्राइव कर रही है, तो हिल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कार उस पर ड्राइव कर रही है और वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब उसका जो एंगल बन रहा है, क्योंकि वो हिल पे ड्राइव कर रही है, राइट, तो उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे ड्राइव कर रही है। तो ड्राइव करते करते उसने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, राइट। ड्रॉ अ फिगर टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर दी है टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ठीक है, फाइंड द वर्टिकल हाइट द कार गेन्ड ड्यूरिंग द जर्नी। कार ने वर्टिकल हाइट मतलब प्लेन से कितनी वर्टिकल हाइट गेन करी है ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब हमें ये निकालना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी आप यहाँ पे कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास h है और हमें निकालना क्या है, वर्टिकल हाइट मतलब p निकालना है। ठीक है, तो दैट मीन्स अपना p अपॉन h का जो अपना रेशो होता है हम वो यूज़ करेंगे। p अपॉन h हमारा साइन थीटा होता है, तो थीटा इज़ 30 डिग्री, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। परपेंडिकुलर हमें निकालना है और h हमें गिवन है विच इज़ 500। तो p इज इक्वल्स टू 500 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 250 मीटर्स। ठीक है, मतलब जो आपकी वर्टिकल हाइट ऑफ द कार है दैट इज़ 250 मीटर्स। आई होप इट्स क्लियर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉय है जो कि रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। हेलीकॉप्टर की जो ऑल्टीट्यूड है वो 50√3 मीटर ऑब्जर्व की जाती है। कब? जब हेलीकॉप्टर बॉय के एकदम ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे बॉय है और वो यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, तो जब हेलीकॉप्टर उसके एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर है तो जब वो उसके एग्जैक्टली ऊपर आया तो उसका ऑल्टीट्यूड हो गया 50√3 मीटर, मतलब उसकी हेलीकॉप्टर और बॉय का जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया है वो 50√3 का हो गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि हेलीकॉप्टर जो है वो 50 मीटर हॉरिजॉन्टली चला गया है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली 50 मीटर वो चला गया है हेलीकॉप्टर, और 50 मीटर जाके उसने बॉय से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है थीटा। कितना बनाया एंगल ऑफ डिप्रेशन? थीटा। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हेलीकॉप्टर यहाँ आ गया है अब और उसने बॉय से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है थीटा का। तो हमें फाइंड आउट करना है, एक तो लिखा हुआ है ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन, जो हमने बना दिया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मैं इसको यहाँ से एक्सीड करूँगी और इसको यहाँ से एक्सीड करूँगी, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, राइट, है ना। ये 50 डिग्री है तो ये लाइन भी 50 डिग्री हुई, 50 मीटर हुआ, एंड दिस इज़ 50√3, so this will also be 50√3, राइट। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होती है थीटा की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? देखो, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है मतलब हम टैन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम टैन थीटा की बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू होती है p अपॉन b। तो थीटा, अभी हमें थीटा पता नहीं है, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू p है अपने पास 50√3 और बेस है अपने पास 50। 50 से 50 कैंसिल, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू √3। और √3 कब होता है tan थीटा? यस, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। दैट मीन्स इसका जो थीटा आया है वो कितना आया है, 60 डिग्री आया है। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको देख के भी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बर्ड है जो कि ग्राउंड के पैरेलल उड़ रहा है इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से बर्ड उड़ रहा है। कैसे? इस तरीके से। ठीक है, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आती तो बर्ड ऐसे इस तरीके से उड़ता, ऊपर नीचे। फाइन।
तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बर्ड उड़ रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से, और जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो है 100 मीटर की। मतलब अगर बर्ड यहाँ पर है तो ग्राउंड से, अगर ग्राउंड यहाँ पर है तो इसकी हाइट ग्राउंड से है 100 मीटर, मतलब वो 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। सुनीता स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क फर्स्ट ऑब्जर्व द बर्ड इन द ईस्ट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या मतलब है इसका? सुनीता है जो पार्क के बीचों बीच खड़ी है, ठीक है, हम मान लेते हैं सुनीता यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे सुनीता है, पार्क के बीचों बीच है, और वो सबसे पहले बर्ड को ऑब्जर्व करती है ईस्ट पे, मतलब ये अपने से ईस्ट, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट इस तरफ है, तो ईस्ट पे ऑब्जर्व करती है विद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो मान लो बर्ड यहाँ पर है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ से, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, और हमें हाइट तो हमें पता ही है 100 मीटर है ग्राउंड से। नेक्स्ट, आफ्टर 2 मिनट्स शी ऑब्जर्व द बर्ड इन द वेस्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन, मतलब वो अपनी सेम पोजिशन पर है, और 2 मिनट के बाद ही वो ऑब्जर्व करती है कि अब बर्ड का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है वेस्ट पे, यहाँ पे ईस्ट पे था, अब वेस्ट पे बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। सुनीता की पोजीशन वही है, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया वेस्ट पे। अब ये बर्ड जो यहाँ पे था वो इस तरफ आ गया है 2 मिनट के बाद, तो ये डिस्टेंस इसने 2 मिनट में कवर किया है। अब बर्ड यहाँ आ चुका है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड, हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड ऑफ द बर्ड निकालना है। ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डायग्राम। अब इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड हमें निकालनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। अब हमारे पास ये टाइम तो है कि बर्ड ने ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए 2 मिनट लिए हैं, पर हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, राइट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये y और x की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकल गई तो x प्लस वाई विल बी द टोटल डिस्टेंस जो बर्ड ने लिया है ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो, ये ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें अपने पास परपेंडिकुलर है और अपने को बेस निकालना है, अपने पास थीटा भी है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये रेशो होती है tan थीटा की। थीटा अपने पास 30 है, परपेंडिकुलर 100 है, बेस निकालना है, और ये tan 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा बेस आ जाएगा 100√3 मीटर। तो आपके पास बेस मतलब y तो आ गया है, कितना आ गया है, 100√3 मीटर, ठीक है। ऐसे ही हम x निकाल लेंगे, ये भी 100 मीटर ही है हमारा, ठीक है, बट यहाँ पे थीटा कितना है, 45। अब एक बात हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर हमारा थीटा 45 है तो जो परपेंडिकुलर होगा वही बेस होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अगर tan 45 अपना p/b है, दैट इज इक्वल्स टू 1, और परपेंडिकुलर 100 है अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस भी कितना आने वाला है, 100 मीटर आने वाला है। तो इसको करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लाइन लिख सकते हो कि थीटा इज tan 45 तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू बेस, ठीक है। आप सॉल्व भी ना करो तो बस लाइन लिख दो तब भी चलेगा। तो अब आपकी x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी हमारे पास 100 मीटर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई, दैट इज़ 100 प्लस 100√3, है ना। यहाँ पे हम 100 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया है। क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की वैल्यू हमें 1.73 लेनी है। जब भी गिवन हो तो आपको √3 की वैल्यू ज़रूर पुट करनी है। अगर गिवन ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप रूट में आंसर छोड़ सकते हैं, बट अब अगर गिवन है तो हम √3 की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज़ 1.73। ये आ जाएगा आपका 2.73, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारा डिस्टेंस आ गया है 273 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हमारा डिस्टेंस मतलब बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 मिनट में, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 273 मीटर का, ठीक है। स्पीड निकालनी है, स्पीड के लिए लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, बच्चे यहाँ पे गलती करके आएंगे कि डिस्टेंस लिख देंगे 270 और टाइम लिख देंगे 2 मिनट्स और कहेंगे आ गया आंसर, डिवाइड करके आंसर आ गया, बट यही नंबर कटेंगे बेटा। क्यों कटेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो है मीटर में और हमारा टाइम है मिनट में, और स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड।
तो अगर हमारा डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम हमें चाहिए सेकेंड्स में, दैट मीन्स हमें इस 2 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, क्या करेंगे, 2 मिनट में सेकेंड्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 60, 120 सेकेंड्स होते हैं, राइट। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि बर्ड की क्या स्पीड थी, बर्ड की स्पीड थी 2.27 मीटर पर सेकेंड जब उसने 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बर्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। स्पीड वाला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक बात का ध्यान रखना, नोट दिया हुआ है गिव योर आंसर एज अ रूट, तो अपने आंसर को रूट में ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, तो अपने आंसर को रूट में छोड़ेंगे और इसका आंसर जो भी निकलेगा प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।